चलो तो 30 वाला करते हैं, लास्ट वन। देखो 30 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स। डन, इतना गिवन है। क्या लगाएंगे, u बाई वी। सो एफ डैश ऑफ एक्स, पहले v कांस्टेंट, तो ये v को एज इट इज लिख दो। u का करो तो x का क्या होता है 1, माइनस u को बाहर लिख लो, बाहर लिख दिया। v का करो तो v का क्या होगा, इसको अभी हमने किया था, इसको x मान लो, तो x रेस टू n का क्या होगा, n x रेस टू n माइनस 1, तो n x रेस टू n माइनस 1। डन। अभी जिसको x माना था उसका फिर से करो, तो साइन x को हमने x माना था, तो साइन x को अगर x माना था तो साइन x का फिर से करना पड़ेगा, और साइन x का क्या होगा cos x। दैट्स इट। अभी तो हमने किया था एक न्यूमेरिकल में, तो ये हमने कर दिया डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो क्या होगा साइन nx, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं 2 बार लिख देता हूं, साइन होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 बार लिख दिया। डन। अच्छा, अब बस अब सिंप्लीफिकेशन है। देखो अब इसमें से कॉमन निकलेगा, ये साइन रेस टू nx है और ये साइन रेस टू n माइनस 1x है। तो ये क्या है, सपोज मान लो ये 5 है और ये 5 माइनस 1 4 है, तो उसमें से कॉमन ये ऐसा समझो x रेस टू 5 है और वहां पे x रेस टू 4 है, तो कॉमन क्या निकलेगा x रेस टू 4। पक्का। ओके चलो, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, x रेस टू 4, मतलब साइन रेस टू n माइनस 1 x हमने कॉमन निकाल लिया। डन। अगर इसको 5 माना था और इसको 4 माना था, तो यहां पर अगर तुमने इसको 5 माना था उसमें से तुमने 4 निकाल लिए, x रेस टू 5 माना था उसमें से x रेस टू 4 कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, क्या बताया मैंने, इसको मैंने तुम्हें बताया x रेस टू 5, इसको, और इसको मैंने तुम्हें बताया x रेस टू 4। तो इन दोनों में से अगर तुम x रेस टू 4 कॉमन निकाल रहे हो, तो x रेस टू 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यस, तो यहाँ पर भी हमने x रेस टू 4 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। वो x क्या है, x ही तो मतलब क्या है 1, तो मतलब साइन x। समझ में आया। पक्का। अगर x रेस टू 5 ऐसा है ऐसा समझो, x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 4, इसमें से तुम क्या कॉमन निकाल रहे हो, x रेस टू 4 कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1, ऐसा ही बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है n और n माइनस 1x, उसमें से मैंने n माइनस 1 4 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो 1 मतलब क्या है, साइन n है और वहां पर n माइनस 1 है, तो वहां पर सपोज यहाँ पर 2 था और वहां पर 1 था, वो 1 तुमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। पक्का। तो वहां पर यहाँ पर क्या बचेगा, से 1 मतलब n है। अंडरस्टूड। पक्का। और अगर फिर से रुको, गलती ना हो, रुको, हम क्या करेंगे, इसको मैंने तुम्हें अलग फॉर्म में लिखना बताया था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, तो वो लिखकर बता देता हूं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको साइन ऑफ n माइनस 1x ऐसा है। इसका मीनिंग क्या है, n है और नीचे 1 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन रेस टू nx डिवाइडेड बाई साइन x, ऐसा ही है। तो ये यहाँ ऊपर जाएगा तो n माइनस 1x हो जाएगा, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। पक्का। वो लिख दो, चलो इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ये समझ में आया, लेकिन इसको ए कैसे लिखा, अगर मेरे पास ऐसा है x रेस टू n की x रेस टू से मान लो 2 है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x रेस टू क्यूब अपॉन x, ऐसा लिख सकता हूं। तो x x कट तो x स्क्वायर बचेगा। पक्का समझ में है, ये समझ में है। ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये भी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 ही तो है। डन। पक्का। हिमांशु, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, तो अगर कॉमन निकालूं तो तुम्हें
कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ देखो इसकी जगह मैंने ये चीज लिख दे रहा हूँ। अब ये चीज लिखूंगा तो उसमें से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, साइन रेस टू से n x, ये कॉमन निकाल। डन। अगर ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो पूरा गया, ये तो जो था वही निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पर क्या है x है तो ये x और उसके मल्टीप्लाई में इसकी जगह तो क्या था, ये था, उसमें से क्या क्या चला गया, ये ऊपर का चला गया, ये n तो है ही, ये ऊपर का चला गया तो नीचे का बचा साइन x। डन। और क्या था cos x। समझ में आया? पक्का? ये निकल गया तो यहाँ पे 1 और इसकी जगह मैंने ये लिखा, उसमें से ये निकल गया तो x उसकी जगह पे है, ये निकल गया तो नीचे sin x है, ये रहा, ये n ऐसा का वैसा और cos x भी वैसे का वैसा। डन। और इसके नीचे क्या था, इसके नीचे ये है sin रेस टू nx इंटू sin रेस टू nx। तो ये जो एक है वो तो कट हो गया तो एक बचा, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। लेकिन मुझे लग रहा है तब तक बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा, लेकिन ये समझ में आया, तुम यहाँ छोड़ोगे तो गलत नहीं है, सही है, बुक वाला भी लेके आ जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये स्टेप समझ में आ गए, तुम इजीली कैसे कर सको, ऐसे करके इजीली कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? लेकिन बुक वाला, बुक में नहीं है ना ऐसा आंसर, क्या ऐसा ही है? नहीं है ना, तो ऐसा कैसा है बुक में आंसर? sin x minus nx cos x। नीचे क्या है वो बता दो ना। sin raised to n plus 1 into x। n plus 1। हाँ देखो, तो उन्होंने क्या किया है, मैंने जो तुम्हें बता रहा था वही किया है। फिर से ये एक फॉर्म, ये तो खत्म हो गया न्यूमेरिकल, बैटरी खत्म होने आई है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया यहाँ पर, डन। लेकिन उसका ये आंसर अलग वे में हम ला रहे हैं, तो अलग वे में कैसे लाएंगे? यहाँ पर sin रेस टू nx है और वहां पर क्या है sin रेस टू n माइनस 1x। तो अगर उसमें से मैं निकाल लूं sin रेस टू n माइनस 1x, बाहर निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ sin रेस टू n माइनस 1 इंटू x, ये बाहर निकाल लिया। तो यहां से अगर मैंने n माइनस 1 बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या? ऐसा समझो कि यहाँ पर n माइनस 1 तो था ही नहीं, फिर भी मैंने कॉमन निकाल लिया। डन। तो क्या बचा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, sin रेस टू n x अपॉन sin रेस टू n माइनस 1 x। अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो जैसा था वैसा आ गया, ये स्टेप समझ में आया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो गया तो जैसा था वैसा आ गया, पक्का? ओके। माइनस ये x अपनी जगह पर, ये तो पूरा निकल गया है कॉमन, देखो। डन। तो फिर क्या आएगा n cos x, समझ में आ गया? होल डिवाइडेड बाय ये जो था वो sin nx इंटू sin nx। डन। ओके। नाउ ये नीचे चला जाएगा, ये कहां चला गया? नीचे। अगर ये नीचे गया और यहां पे क्या होगा, देखो n है और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। और ऊपर ऑलरेडी क्या है, प्लस n है, तो प्लस n माइनस n कैंसल, तो ऊपर रहा क्या, सिर्फ 1, मतलब sin x रहा। ओके। और ये तो मैं बाद में तुम्हें समझाता हूँ। तो ये यहाँ आ गया sin x, वहां पे क्या आ गया माइनस nx cos x। स्टेप समझ में आया? ओके। अब ये कहाँ गया, इसको नीचे ले आओ। तो ये क्या था, n माइनस 1 था, ये क्या था n माइनस 1, उसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर का नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी ये माइनस n माइनस 1 हो गया तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर साइन का क्या क्या है, देखो n है, प्लस n है, फिर माइनस n है और फिर प्लस 1 है, देखो माइनस n प्लस 1। डन। तो क्या क्या हुआ, माइनस n प्लस n कैंसिल, तो n प्लस 1 रहा, यही है ना आंसर? समझ में आया कैसे आया? फिर से एक बार समझा रहा हूं, ये तो मैंने तुम्हें एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा दिया, ऐसे आएगा। बुक जैसा आंसर लाने के लिए हम अलग से कर रहे हैं। क्या, अगर
ये देखो, ये स्टेप समझो अच्छे से, ये जो मैंने तुम्हें समझाया, अगर ये x⁵ है तो ये x⁴ है। क्यों? क्योंकि 5 - 1 4 होता है, वैसे ही n-1 करेंगे तो n-1 आएगा। डन। अभी उसमें से sin n-1 कॉमन निकाल लिया, तो देखो sin n-1 अगर कॉमन निकाल लिया, सर यहाँ तो था ही नहीं फिर भी कॉमन निकाल लिया, तो डिवाइड कर दो। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वापस यही आ जाएगा। डन। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये कट हो जाएगा तो वापस वही आ जाएगा। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो वापस यही आ जाएगा। पक्का? तो वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर तो ऐसे लिख लिया, नीचे डिवाइड में यहाँ से तो गया x n और cos x, ये लिख दिया, और ये नीचे जैसा था वैसा। अब यहाँ पर क्या किया, n-1 है, तो यहाँ मैंने बताया देखो n-1 है, नीचे n-1 है, ऊपर आएगा, अगर नीचे स्क्वायर हो तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे n-1 था, ऊपर आएगा तो वो पूरा माइनस हो जाएगा, वो माइनस अंदर भेजेंगे तो -n+1। ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, +n था, तो +n -n कैंसल, तो एक 1 बचा। 1 मतलब मैंने लिख दिया क्या, sin x। अंडरस्टूड? इसकी बात कर रहा हूं। ओके, फिर यहाँ पर वो जैसा था वैसा, और ये टर्म कहाँ गया, ये टर्म नीचे जाएगा, ये टर्म नीचे जाएगा, तो नीचे ये n-1 था, नीचे जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो n-1 नीचे जाएगा तो -n-1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? फॉलो अप लो तो ही समझ में आएगा, स्टेप घूम गए तो गया। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर गए तो -n+1, तो एक साइन का रेस टू आया है, पावर आया है -n+1, तो -n+1, दूसरा एक n है और n है, n -n+1, माइनस प्लस कैंसिल, तो n+1 रहा तो n+1 रहा, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। जो बुक में है वो ये है और ये है, दोनों सेम ही आंसर है, लेकिन जो बुक में है वो भी हम लेके आ गए। अंडरस्टूड? लेकिन बुक में लाने के लिए जो स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं वो तुम्हें समझने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? अगर कोई चीज तुम कॉमन निकाल रहे हो जो है ही नहीं, तो उसको तुम्हें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर न्यूमरेटर में से कोई चीज तुम कॉमन निकाल रहे हो जो है ही नहीं, तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में से कोई चीज तुम कॉमन निकाल रहे हो जो एक्चुअल में है ही नहीं, तो उस चीज को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 31 मिसलेनियस का। इसी के साथ हमारा चैप्टर एज वेल एज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, पूरा क्लास 11 मैथ्स का। डन। ये था पूरा चैप्टर हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। स्टैटिस्टिक्स में हमने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, सारे के सारे। बाकी सब चैप्टर्स में हमने एक्सरसाइज पूरी डिस्कस की है, सॉल्व्ड एग्जांपल तुम कर रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में लेंथी प्रॉब्लम थे, इसीलिए हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे, और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज घर पर करने को दी थी। तो जो मिसलेनियस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस फॉर स्टैटिस्टिक्स। डन? ओके, दैट्स इट। तो आज इतना रखते हैं।